नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के विधायकों ने सदन शुरू होते ही जमकर बवाल काटा। सदन के अंदर कागज के टुकड़े उछाले अध्यक्ष की ओर और कुर्सी तक उठा ली। हम आपको बता दें कि आज सदन पटल पर सरकार जातीय गणना सर्वे की रिपोर्ट रखने वाली थी। आपको बताएं कि बीजेपी के जो विधायक हैं ये हंगामा तो कर रहे थे कि जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उन पे लाठीचार्ज हुई है, इस पर सरकार जवाब दे। और इसी पर जवाब की मांग को लेकर बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और था, जो हम जानते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी, जिस तरह से बीजेपी के विधायकों ने सदन शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, तो इस हंगामे के पीछे का राज क्या है? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण दिन है विधानसभा के लिए। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज बिहार विधानसभा के पटल पर ये भोजनावकाश के बाद 1 बजे ये रिपोर्ट रखी जानी है। जो जातीय जनगणना जो है उसकी सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आनी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो जातीय जनगणना सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पहले से ही काफ़ी घबराई हुई है। और आपने देखा होगा कि अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए 5 तारीख को, जब मुजफ्फरपुर की सभा में गए, तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो छलावा है। इसमें नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव के दबाव में इन्होंने यादवों और मुसलमानों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। तो ये एक तरह से बहुत ही माना जा रहा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है गृह मंत्री का, जो कि देश के गृह मंत्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। तो बीजेपी की जो घबराहट है, ये मैं समझता हूँ कि जातीय जनगणना सर्वे की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आज आनी है और एक माहौल पूरा चार्ज है। उस माहौल में ये जो कह रहे हैं, इनका कारण क्या बता रहे हैं? कारण बता रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज हुआ है। वो मांग रही हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। ये इनका कहना है कि मानदेय जो है वो पूरे देश में सिर्फ बिहार में सबसे कम है और उसको लेकर हंगामा कर रहे थे। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, ये सवाल उठा सकते हैं, ये जनहित का मुद्दा है, लेकिन इसके लिए प्रश्नकाल नहीं चलने दिया जाए। प्रश्नकाल शुरू हुआ और जनहित के जो मुद्दे थे उन पर जवाब होना था सरकार का, लेकिन इन लोगों ने प्रश्नकाल होने ही नहीं दिया। 20 मिनट तक प्रश्नकाल चला और उसके बाद जब इन लोगों ने कुर्सियां उठा ली, तब अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तो इसके पीछे मकसद ये लगता है कि बीजेपी के जो लोग हैं, आज का जो एक महत्वपूर्ण दिन है, जो जातीय जनगणना से संबंधित जो सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट आनी है, और उस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारा खुलासा होगा कि नौकरियों में कौन कितना है, शिक्षा का स्तर किस में कितना है, किसकी आय कितनी है। तो ये पूरी सामाजिक आर्थिक जो एक ये तस्वीर सामने आने वाली है बिहार के समाज की, अलग अलग जाति समूहों की, उसको लेकर के जो बीजेपी में मुझे लगता है घबराहट है। और उस घबराहट को ये करने के लिए ये एक ऐसे मुद्दे को लेकर के बहुत अधिक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि उनके जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, वो जो कह रहे थे कि ये अनर्थ हो रहा है, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर इतना लाठीचार्ज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये चीज़ों को हकीकत से बड़ा बना करके दिखाने की कोशिश है। और इस हेमंत जी, हकीकत से बड़ा दिखाकर दिखाने की कोशिश है। ये बताएं कि जिस तरह से जातीय गणना जब बिहार सरकार ने शुरू करवाई थी, तो कहा जा रहा था कि आने वाले 2024 का जो है एजेंडा सरकार ने, मतलब बिहार सरकार ने फिक्स कर दिया है और इसी मुद्दे पर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है। सचमुच तीर निशाने पर लगा है और यही घबराहट जो है केंद्र से लेकर राज्य तक में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ये जो कहा जा रहा था कि जैसे ही जातीय जनगणना की कराने की बात आई,
तो उस समय बीजेपी ने तो कहा कि हम इसके साथ हैं और वो उसके साथ दिखने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि हम नहीं करवाएंगे तो बिहार सरकार ने खुद निर्णय लिया करेंगे, और उस निर्णय के साथ भी बीजेपी दिख रही थी। लेकिन हकीकत में ये लोग उस निर्णय के खिलाफ थे, क्योंकि माहौल ये बाहर में माहौल सदन के बाहर माहौल बना रहे थे उसके खिलाफ कि इससे जातिवाद फैल जाएगा, समाज जो है विभाजित हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज का एक्सरे अगर आपको देखना है कि बीमारी कहाँ है, कौन क्यों पिछड़ा हुआ है, कौन कितना अधिक पिछड़ा हुआ है, कौन कम पिछड़ा हुआ है, किसकी आर्थिक तरक्की ज़्यादा हुई है, किसकी कम हुई है, ये सब जानने के लिए तो ये सर्वे ज़रूरी है। तो ये एक वैज्ञानिक आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे थे। तो ये जो निर्णय जो लिया सरकार ने, तो उन मुद्दों को पर चोट पड़ी जिन मुद्दों के जरिए भावनाएं भड़काई जाती हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में राजनीति करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद मंदिर का सवाल उठाया जाता है, ये तमाम तरफ पाकिस्तान का सवाल उठाया जाता है। तो ये तमाम जो भावनात्मक मुद्दे हैं, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इस तरह का डर दिखाया जाता है। तो इन मुद्दों का को एक तरह से करारा जवाब मिला इससे। और उसके एक उदाहरण अगर मैं दूं कि इससे एक रिपोर्ट जब आई तो उसमें संख्यात्मक लिहाज से ये साफ हो गया कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है। तो ये तो हकीकत है, लेकिन आप प्रचार क्या कर रहे थे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो इस हकीकत से मुंह चुराने के लिए आप ये होने नहीं देना चाह रहे थे। आपके उन तमाम तरह भावना भड़काऊ मुद्दों पर चोट पड़ रही थी, इस वजह से आप नहीं चाहते थे कि ये हो। और जब हो गया उसके बाद तब आप उसमें प्रचार क्या कर रहे हैं कि यादवों और मुसलमानों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि सदन जब शुरू हुआ, जिस दिन पटल पर यह रिपोर्ट आनी है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति किसकी कैसी है, कौन कहाँ है, आर्थिक मोर्चे पर, शिक्षा के मोर्चे पर, सामाजिक हैसियत के मोर्चे पर, रहन सहन के स्तर पर, तो आप हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो इससे पूरा मकसद पता चलता है कि आप समाज को आगे ले जाने के बदले भावनात्मक मुद्दों पर आप प्रचार करेंगे। धारा 370 हटाया कि नहीं हटाया, कश्मीर हमारा है कि नहीं है, तो भाई कश्मीर तो है इस देश का। धारा 370 आपने हटा दिया तो क्या हुआ, वहाँ सबसे जो अल्टीमेट जो उदाहरण है, वहाँ लद्दाख में चुनाव हुआ तो आप साफ हो गए। वहाँ की जनता ने आपके खिलाफ वोट किया। आप 5 सालों से वहाँ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, वहाँ सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है कश्मीर में। तो ये सब बातें आप करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। लोगों की जो हकीकत के, लोगों के ज़िंदगी से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप अलग ले जाना, आप विभाजनकारी मुद्दों को, आप नफरत के एजेंडे को चलाना चाहते हैं, और इसलिए इन मुद्दों से आप घबराते हैं। तो जाति सर्वेक्षण के आधार पर जो रिपोर्ट आज आनी है वो बहुत कुछ कहेगी। वो मीडिया में ये बातें आने लगी है, ऑफ द रिकॉर्ड सब चीज़ें ऑफिशियली सरकार 1 बजे उसको रखेगी सदन के पटल पर, लेकिन उसकी रिपोर्ट मीडिया के लोगों के हाथ में आ गई है। तो और आर्थिक स्थिति का भी ये एक तरह से खुलासा हो जाएगा। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल के खिलाफ सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना, ये तो बीजेपी नेताओं का बहाना है। असल मुद्दा तो जातीय गणना है, जिसकी रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाने से पहले ही बीजेपी के नेताओं को मिर्ची लगी है, और उसी की जलन जो है सदन के अंदर लोग, जैसे कि मीडिया के लोग कह रहे हैं, वो दिखा है। अब भोजनावकाश के बाद जो है सदन पटल पर जब जातीय गणना सर्वे की आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट रखी जाएगी। देखिए उसके बाद क्या क्या होता है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है।